हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग कैसे हो। द स्ट्रॉन्गेस्ट सुप्रीम सिस्टम के पिछले एपिसोड में देखा था जो मैन कैरेक्टर ड्रैगन स्पिरिट को बचाने के लिए इंटरनल हॉल में आ गया था और उसको पास जाके जो सील थी उसको तोड़ दिया था। और वो देखने के बाद जो ड्रैगन स्पिरिट है काफ़ी ज़्यादा डर गई थी और अपने मन में कह रही थी कि अब सब कुछ खत्म हो गया और यहाँ पे हमको कोई भी नहीं बचा पाएगा। और अचानक से उसके पीछे से येलो कलर का बहुत बड़ा ड्रैगन मैन कैरेक्टर पे अटैक कर देता है, पर जो मैन कैरेक्टर उसको एक ही झटके में निपटा देता है। और अब आगे तो यहाँ पे जो ड्रैगन स्पिरिट है अपने मन में सोच रही थी कि बंदा यहाँ पे काफी ज्यादा स्कैरी है। और फिर जो मैन कैरेक्टर ड्रैगन स्पिरिट के पास आता है, पर जो ड्रैगन स्पिरिट होती है वो कहती है कि माय लॉर्ड शाओ अपने पीछे देखिए। और यहाँ पे येलो कलर की बहुत बड़ी फिश मैन कैरेक्टर पे अटैक करने के लिए आ रही होती है, पर मैन कैरेक्टर उसको एक ही झटके में पकड़ लेता है और उसको धमकी देते हुए कहता है कि तुम्हारी दोबारा हिम्मत कैसे हो गई मेरे पे अटैक करने की। मैंने तुमको एक बार फेस पे स्लेप किया और तुम वापस से मुझ पे अटैक करने के लिए आ रही हो। और फिर यहाँ पे एकदम शांत हो जाता है और कहता है कि रुको। और फिर ड्रैगन स्पिरिट से पूछता है क्या हम इस चीज को खा सकते हैं। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे ड्रैगन स्पिरिट काफी घबरा जाती है और कहते हैं कि लॉर्ड साहब आपको ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये यहाँ पे ओल्ड एम्परर को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पिरिट है और आप इसको खाएंगे तो पूरा वेस्ट चलाएगा। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर एकदम लाड टपकाते हुए कहता है कि उससे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है वेस्ट जाए या नहीं, पर मुझे तो उसको यहाँ पे टेस्ट करना है। और यहाँ पे जो फिश होती है काफी ज्यादा डर रही होती है और अपने मन में कहती है यहाँ पे कोई मेरी मदद करे, ये बंदा सच में मुझे मार देगा। और यहाँ पे जो ड्रैगन स्पिरिट होती है वो कहती है कि लॉर्ड शाओ क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि जहाँ पे ओल्ड एम्परर है उनका यहाँ पे डिसेंडेंट कौन है और आपके साइड पे कौन है। और यहाँ पे जो स्पिरिट ऑफ रोल है उसको यहाँ पे काफी अच्छा बेनिफिट दे सकती है, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है अगर मैं यहाँ पे सोचूं तो जो यहाँ पे ओल्ड एम्परर है उनका जो डिसेंडेंट है शायद से ज़्यूरेन हो सकती है, पर वो अभी यहाँ पे ड्यांगयांग एनएसटी में है। जो यहाँ पे जो ड्यांगयांग एनएसटी एकदम फेक क्रिएट किए तांजू पवेलियन और ड्यांगयांग इम्पीरियल ने, पर वो शायद से इसकी मदद कर सकते। तो वो सुनने के बाद जो ड्रैगन स्पिरिट होती है वो कहती है क्या सच में वो यहाँ पे ओल्ड एम्परर डिसेंडेंट है और मतलब उसका जो ब्लड है एकदम एक्सट्रीमली प्योर होगा। और उसका मतलब जो यहाँ पे फेक ड्यांगयांग एनएसटी क्रिएट किए और यहाँ पे तांजू पवेलियन और ड्यांगयांग इम्पीरियल उसको ब्लड को लेना चाहते हो कि यहाँ पे सारे लोग यहाँ पे बीस्ट है। और मैं यहाँ पे बीती बात करूँ तो जो यहाँ पे ओल्ड एम्परर है उन्होंने सेक्रीफाइस किया था अपने सर का ह्यूमन रेस के लिए, पर यहाँ पे जो ह्यूमन रेस ऐसा कैसे कर सकती, वो यहाँ पे क्राइम कर रही है और उनको यहाँ पे मर जाना चाहिए। और मैन कैरेक्टर उसको देखते हुए अपने मन में सोचता है ये बंदा यहाँ पे कम्प्लीटली दूसरा है जो मुझे पहले मिला था, और वो यहाँ पे काफी ज्यादा ओल्ड एम्परर को फॉलो कर रहा है। और जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि मिस्टर लॉन्ग आपको इतना ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। तो वो सुनने के बाद जो ड्रैगन स्पिरिट होती है वो कहती है कि माय लॉर्ड साउ मैं यहाँ पे ओल्ड मैन नहीं हूँ और न ही मेरा सरनाम यहाँ पे लॉन्ग है, मैं यहाँ पे होली ड्रैगन क्लैन का लिंक क्वीन हूँ। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि हाँ समझ गया, बट क्या तुम मुझे बता सकती हो कि जो यहाँ पे स्पिरिट है वो यहाँ पे जीरोन को कैसे बेनिफिट कर सकती है। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे लॉन्ग क्वीन होता है वो कहता है कि जो यहाँ पे ओल्ड एम्परर थे उन्होंने यहाँ पे रूइंस बनाया था और उसके सेफ्टी के लिए ड्रैगन स्पिरिट का यूज किया था, जिससे यहाँ पे जो उनकी बॉडी एकदम प्रोटेक्टेड रहे और उनको यहाँ पे कभी भी ले ना पाए। और यहाँ पे जो ओल्ड एम्परर थे वो काफी ज्यादा पावरफुल थे और उनकी जो स्पिरिट है वो भी काफी ज्यादा पावरफुल होगी। अगर कोई बंदा उसको यहाँ पे एब्जॉर्व कर लेगा तो वो भी यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है तो सच में काफी ज्यादा बेनिफिट कर सकता है और मुझे पहले इसको ट्राई करना चाहिए कि यह सेफ है या नहीं। और यहाँ पे जो लॉन्ग क्वीन होता है अपने मन में सोचता है क्या सच में यहाँ पे जो लॉर्ड शाओ उसको खाने वाले। और फिर जो मैन कैरेक्टर अपने लाड टपकाते हुए कहता है कि जो यहाँ पे बिग गोल्ड फिश है अगर यहाँ पे कोई ड्रैगन और क्या दूसरी जित में ट्रांसफर हो गई तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मुझे रिग्रेट करना पड़ेगा और वो टेस्ट भी इतना ज्यादा अच्छा नहीं करेगी, मुझे इसको फटाफट से खा लेना चाहिए। और मुझे इसका यहाँ पे छोटा सा टुकड़ा खाने से यहाँ पे जो रेंज है उसको यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और जो उसकी एनर्जी है वो भी यहाँ पे बढ़ी रहेगी और यहाँ पे वो मुझे फिर कोई भी ब्लेम नहीं करेगी। और यहाँ पे जो फीस होती है वो बहुत ज्यादा रो रही होती है और कहती कि डैडी मुझे यहाँ पे माफ कर दो, मैं ऐसा नहीं करूँगी। और यहाँ पे जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है यहाँ पे क्या हुआ और यहाँ पे जो आवाज़ है वो कहाँ से आई। तो वो सुनने के बाद यहाँ पे ड्रैगन स्पिरिट होती है वो कहती मुझे लगता है ये ना सिर्फ यहाँ पे स्पिरिचुअल स्पिरिट है और यहाँ पे अपने आप से सोच भी सकती है और बात भी कर सकती है। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है तुम ऐसा कह रहे हो कि जो फिश या बात करिए। तो वो सुनने के बाद जो ड्रैगन स्पिरिट होती है वो कहते हैं कि लॉर्ड शाओ हाँ, और कहता है
काफी ज्यादा पावरफुल है और यहाँ पे अपने आप से भी सोच सकती है। और यहाँ पे जो फीस है ड्रैगन स्पिरिट से कह रही होती है, क्या तुमको सब मजाक लग रहा है, मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा बोर हो चुकी हूँ, मुझे यहाँ से निकालो। तो वो सुनने के बाद जो ड्रैगन स्पिरिट काफी ज्यादा डर जाती है और अपने मन में कहती है, क्या सच में मेरे साथ बात कर रही है, इसने मुझे हजारों साल यहाँ पे कैद करके रखा है और अब मुझसे यहाँ पे जाने के लिए बात कर रही है। और फिर यहाँ पे जो ड्रैगन स्पिरिट होती है वो और कहता है कि लॉर्ड साहब आप यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल हो और यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आप यहाँ पे ओल्ड एम्परर जो स्पिरिट है वो इसको खाओ या नहीं, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे ओल्ड मैन काफी ज्यादा अच्छा कुक है, क्या मैं आपके लिए खाना बना सकता हूँ। और यहाँ पे जो ड्रैगन स्पिरिट होती है फिश को देखते हुए कहती है, यहाँ पे एकदम तगड़ी फिश है, क्या मैं इसको यहाँ पे पकाऊं या पहले काट दूं। और जो मैनकेट अपने मन में कहता है कि जो यहाँ पे ओल्ड मैन है काफी अच्छा मुझे सजेशन दे रहा है, चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और फिर जो मैनकेट होता है वो कहता है, क्यों नहीं हम इसको यहाँ पे पहले 2 टुकड़ों में काट देते हैं और एक टुकड़े को हम अच्छे से पकाएंगे और टुकड़े का और कुछ बना देंगे और उससे हमारे पास 2 टुकड़े हो जाएंगे। तो वो सुनने के बाद जो ड्रैगन स्पीड होती है वो कहती है कि लॉर्ड साहब आपका तो यहाँ पे काफी अच्छा आइडिया है। और दूसरी साइड जो यहाँ पे फिश होती काफी ज्यादा रो रही होती है, वो कहती तुम लोग यहाँ पे इंसान नहीं हो, तुम यहाँ पे कुत्ते हो और तुम यहाँ पे एक इंसान की बात मान रहे हो, तुम यहाँ पे कैसे ह्यूमन क्लोन से हो सकते हो। और यहाँ पे अपने मन में कहते तो तुम यहाँ पे कैसे कोई ह्यूमन की बात सुन सकते हो, तुम यहाँ पे सच में तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते। और फिर यहाँ पे जो फेस होती है उस पर काफी देर लाइटनिंग आने लगती है और जो मैन कैट होता है वो कहता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और यारो जो हमारा एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है, अब आगे देखेंगे जो यहाँ पे फिश है वो क्या करेगी और मैन कैट का हाथों से कैसे बच के निकलेगी। तब तक आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो चल जो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय और सायोनारा।